एक शहर की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा? प्रेजेंट जनसंख्या 18,000 है, जनसंख्या हर साल 25% बढ़ रही है। ये हम प्रेजेंट से 1 साल पहले गए, ये 2 साल पहले गए, प्रेजेंट से 3 साल पहले गए। ये 3 साल पहले की कहानी है, ये प्रेजेंट से 2 साल पहले की कहानी है। और आपसे ये पूछा है कि प्रेजेंट से 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस क्या होगा वर्तमान से। मान लीजिए कि अगर आपकी जनसंख्या 4 है, हर साल 25% बढ़ रही है, तो 1 साल में कितनी हो जाएगी? 5। 3 साल में जनसंख्या में कितना चेंज आएगा मेरे भाई? क्यों? इसका क्यों करना है? आप बताओ, अगर जनसंख्या हर साल 25% बढ़ रही है, 1/4 यानी कि 1 साल में आपकी जनसंख्या 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 3 साल में कितनी होगी? क्यों? 2 साल में कितनी होगी? स्क्वायर। 4 साल में कितनी होगी? पावर 4 करना है। यानी कि 3 साल पहले अगर जनसंख्या 4 का क्यों 64 थी, तो अभी 3 साल के बाद प्रेजेंट आ गया, अब 125 होगी मेरे प्यारे, अब 125 हो गई। 2 साल पहले कितनी थी? 25% बढ़ रही है, हर साल जनसंख्या 25% बढ़ रही है। अगर आप 64 को 25% बढ़ाओगे यानी कि 1/4, तो 2 साल पहले कितनी थी? 80 थी मेरे भाई, 80। 125 80,000 होता है, 1000 जो 8 बार जाएगा, यानी कि 18 144 1440 गुना 1440 टाइम्स है। आपसे पूछा है 3 साल पहले की 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो ये भी 1440 गुना ही होगी। 1440 गुना पूरी गुणाई करते 0 और 6 24 4, एंड में मेरे दोस्तों 4 आ जाएगा। करंट जनसंख्या दे रखी है कितनी? 1,40,000। वाह। अब इन्होंने कहा कि इस कस्बे की 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, 3 साल पहले की जनसंख्या, 3 साल, और इस कस्बे की 2 साल पहले की जनसंख्या, इन दोनों का अंतर पूछा। मैंने चित्र बना दिया अच्छे से, आप ध्यान से सुना दुर्गा प्रसाद जी, ध्यान से सुना। आप ये कह सकते हैं कि 1 साल में जनसंख्या 4 से 5 होगी, 1 साल में। 3 साल में 4 की क्यूब और 5 की क्यूब होगी। ये कैसे? 1 साल में ये 4 से 5 होती है। 4 से 5 को अगर मैं 16 से गुणा कर दूं, दोनों तरफ 16 से गुणा कर दूं, तो आप ये बोलेंगे कि ये 64 से 80 हो जाएगी। 64 से 80 होने का मतलब डिफरेंस कितना होगा? ये डिफरेंस ही तो पूछा है हमसे। आपने कहा 16 होगा, यानी हमें 16 की वैल्यू निकाल कि 16 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको समझ में आ गया कि संख्या 4 से कटेगी हर हाल में। क्या ये उत्तर हो सकता है? क्या ये उत्तर हो सकता है? क्या ये उत्तर हो सकता है? जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे, वो कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल और 2 वर्ष, तो क्वेश्चन में आप डायरेक्टली लिखो, कितना लिखो? आपको सर 3 साल तो 3 वर्ष लिखा, और फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो आप कर रहा है 2 साल, यही वाली बात क्वेश्चन में कर रहा है। और इनका अंतर पूछा, तो बराबर आप लिखो। कितना है प्रेजेंट में? कितना है? तो आपको 1,40,000। अच्छा बताओ कितने की दर से बढ़ रही है? आप ध्यान से समझना। 25% का मतलब कितना होता है? आपको सर 1/4। इसका मतलब यही है कि अगर 4 था तो कितना हो गया? 5। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बताओ कि यहाँ पे 5/4 लिखना पड़ेगा कि 4/5। अब मुझे एक बात बताओ, ये जनसंख्या प्रेजेंट की है, अगर हर साल बढ़ रही थी, मतलब बढ़ने के बाद हुई, तो पहले इसकी जनसंख्या कम रही होगी कि ज्यादा? आप कहेंगे सर, तो जब कम रही होगी तो कम को ऊपर कर दो, तो आप कहोगे सर 4 बटा कितना होगा? 5। आप फिर कह रहे हैं 4/5, आप फिर कितना कहेंगे? 4/5। ये प्रोसेस कितनी बार? 3 साल तक है तो 3 बार। लेकिन अभी एक चीज गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्वेश्चन में करा कि 3 साल और 2 साल का अंतर बताओ। अब बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है? तो आपको 1 साल। बस एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो, पीछे से एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो। क्या करना है? इनका अंतर बताओ। इसका अंतर ले लोगे तो 4/5 का अंतर कितना हो जाएगा? आपको सर ये 1/5 हो जाएगा। अब देखो 5 5 5 है, तो 5 × 25 125। ये इसको तो पूरा काट देगा। अब यहां काटने के बाद कितना आएगा हमको नहीं पता, लेकिन जितना भी आएगा उसमें 4 16 यानी 4 का गुणा होगा, तो 4 से कटने वाला नंबर जरूर आएगा। देखो ये 4 से ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, बस यही कटेगा, यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे एक लाइन में आप क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। ओके, अगर आप भी अपनी स्पीड को ऐसे ही तेज करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए इस सिलेक्शन पथ ऐप, और अभी भी आपको मात्र 0 रुपए में मिल रहा है ये हमारा कंप्लीट आपका बैच। और ये भी ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है। ये पूरा बैच निःशुल्क है, और ये 20,000 सब्सक्राइबर पूरा होने पर ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट।